7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रूबरू होते हैं आज दिन भर की ताजा तरीन खबरों से। 11 जनवरी 2024 को पुंछ जिला मुख्यालय काउंटर इमरजेंसी फोर्स रोमियो के तत्वाधान में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के सामुदायिक विकास में मील का पत्थर साबित करते हुए स्थानीय लोगों के लिए धुंधक में एक यात्री शेड का उद्घाटन किया। सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने और स्थानीय आबादी के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय सेना ने धुंधक गांव में एक नए यात्री शेड का उद्घाटन किया। ये गांव जिसने पिछले उग्रवाद के कारण चुनौतियों का सामना किया है, एक दूर दराज के इलाके में स्थित है जहां शिक्षा, सड़क संपर्क और चिकित्सा सुविधाओं जैसे बुनियादी सुविधाओं तक सीमित पहुंच है। उद्घाटन समारोह क्षेत्र के एक सम्मानित पूर्व सैनिक माननीय कैप्टन निसार हुसैन शाह और एक प्रमुख महिला हस्ती जाहिदा खानम चौधरी द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य न केवल समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना प्रदान करना था, बल्कि महिला सशक्तिकरण के आदर्शों को बढ़ावा देने और अपने पूर्व सैनिकों के प्रति भारतीय सेना के प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए भी नवनिर्मित यात्री शेड धुंधक और आसपास के क्षेत्र के निवासियों के लिए लचीलेपन और प्रगति का प्रतीक है। यह पहल ऐतिहासिक चुनौतियों से प्रभावित क्षेत्रों में समुदायों के उत्थान, सुरक्षा और कल्याण की भावना को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना की व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। पूर्व सैनिकों ने क्षेत्र की गतिशीलता की अपनी गहरी समझ के साथ स्थायी शांति और समृद्धि प्राप्त करने में सामुदायिक विकास के महत्व पर जोर दिया। प्रतिष्ठित महिला शख्सियत की उपस्थिति ने महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को और अधिक रेखांकित किया, जिससे स्थानीय महिलाओं को समुदाय निर्माण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। और इसी के साथ उद्घाटन समारोह में स्थानीय नेताओं, समुदायों के सदस्य और सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिससे भविष्य के लिए एकता और आशावाद की भावना पैदा हुई। इस कार्यक्रम में कुल 75 स्थानीय लोगों ने भाग लिया। फेसबुक और ट्विटर निवेशन राष्ट्रीय राइफल्स ने 11 जनवरी 2024 को एक आत्मा, एक राष्ट्र, राष्ट्र निर्माण और महिला सशक्तिकरण के आदर्श वाक्य के साथ स्थानीय लोगों के लिए धुंधक मरहोट में एक यात्री शेड का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में कुल 75 से अधिक स्थानीय नेताओं और जनता ने भाग लिया। देखिए पुंछ से इश्तियाक चौधरी की खास रिपोर्ट। से यहाँ पे पैसेंजर शेड बनाया गया है, इसका बहुत फ़ायदा है। आर्मी जो है, जो मुसाफिर जो है उनके लिए, कोई बहन यहाँ पे धूप में खड़ी है, कोई माँ, कोई बच्चा, कोई कुछ भी हो, बारिश में काम आएगा, हम उसके लिए आर्मी का बहुत बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं एक वुमेन होने के नाते बोलती हूँ कि यहाँ पे लड़कियों को सफाई के लिए बहुत सारे काम हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको रोजगार देने के लिए काम कर रही है। कोई भी फील्ड देखा जाए तो आर्मी हमारे साथ। शुक्रिया 24 न्यूज़ का कि आप ने यहाँ टाइम निकाल कर आए। हमारी जो पब्लिक के जो मसाइल होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं या डेवलपमेंट के जो काम होते हैं, वो आप हाई अथॉरिटी तक भी पहुँचाते हैं और लोगों में पहुँचते हैं, जिससे लोगों में एक अवेयरनेस आती है। और आपका रहा सवाल यहाँ इकट्ठे होने का, सिविलियन भी और आर्मी भी, ये मैंने पिछले साल में यहाँ एक रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर हमारी बड़ी आबादी के लोग जो है यहाँ पर जो सुरनकोट से, पुणे से आते हैं, यहाँ रुकते हैं और यहाँ कोई ठहरने की जगह नहीं थी। बारिश में बड़े परेशान होते थे, धूप में भी होते हैं, तो उसके लिए ये 6 सेक्टर और 16 RR ने जो है ये मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और ये एक पैसेंजर शेड का वादा किया था, वो यहाँ पब्लिक के लिए बना के दिया है। आज उसका इनॉग्रेशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारी धुंधक पंचायत के लोग भी आए हुए हैं, सिविल सोसाइटी से लोग भी आए हुए हैं और एक्स सर्विसमैन भी हैं और आप मीडिया हजरात भी हैं। ये मिल के जो है आज इसका इनॉग्रेशन करते हैं और मैं सिविल सोसाइटी की तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से, मैं खासकर 16 RR और 6 सेक्टर का मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये एक आवाम के लिए एक ये शेल्टर शेड बनाया है। ये शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल यहाँ लोग करेंगे, धूप, सर्दी और बारिश से बचेंगे, तो ये इसके लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसकी बड़ी ज़रूरत है कि उस दिन हमारे GOC साहब आए थे, वहाँ पर भी एक हमारे बड़े ज़िम्मेदार शख्स ने जब ये बात बोली थी कि आपकी सद्भावना हमें नज़र नहीं आ रही, आपकी ये नहीं आ रही, तो बाद में मैंने भी उठ के वहाँ पर माइक पर बोला था कि सर आप निकलें बाहर, पब्लिक में जाएं, देखें सद्भावना के तहत काम हुए या न हुए। जहाँ तक ताल्लुक रह गया आर्मी का, इन्होंने जैसे ये हमारा पैसेंजर शेड बना के दे दिया है। हमारे फजलाबाद में एक बेहतरीन एक बेकरी लगा के दी, जो उसमें बच्चियां हमारी काम कर रही हैं। मड़ोड में भी इसी तरीके से बन रही है। इसके अलावा यहाँ से हमारा 42 बच्चा जो है ना सेलेक्ट किया, इन्होंने कोचिंग करवा के जो सैनिक स्कूल नगरोटा के लिए भेजा। आज MBA करने के लिए हमारे बच्चे जो सुरनकोट के वहाँ पर बंगाल में भेजे हुए, कलकत्ता में भेजे हुए हैं। जयपुर में हमारे बच्चे जो हैं, एक बच्ची, एक यतीम बच्ची है जो दरावा की है, उसकी पूरी स्कॉलरशिप जो है 16R ने लेकर रखी हुई है और उस बच्ची की पूरा जो है ना खर्चा उठा
के उसको पढ़ाने के लिए वहाँ भेजा हुआ है। फिर बठिंडा में भेजा, हमारा 42 बच्चा यहाँ सोनकोट से सिलेक्ट करके वहाँ 3 महीने की ट्रेनिंग करनी थी। वो बच्चे बदबख्ती से वहाँ से भाग के आगे वहाँ भेजे थे कि उनमें 99% की गारंटी थी कि इनको फिजिकल 3 महीने की ट्रेनिंग करा के हम फौज में भर्ती करवा देंगे। काम बहुत हैं, हम देखेंगे तो नज़र आएगा, अगर नहीं देखें तो अपने घर में भी कुछ नज़र नहीं आता।